क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। खनन पर रोक, नई परिभाषा और ग्रीन वॉल योजना। आज हम समझेंगे कि अरावली क्यों जरूरी है, क्या फैसला हुआ और आगे क्या बदलेगा। बात करें अरावली के परिचय की, तो लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में फैली हुई है। बात करें अगर अरावली पर्वतमाला के महत्व की, तो अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा योगदान है कि यह हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थार मरुस्थल के फैलाव को रोकती है। इसके साथ ही जलवायु को स्थिर रखने, जैव विविधता को सहारा देने में भी अहम भूमिका निभाती है। यह पर्वतमाला जल रिचार्ज प्रणालियों को सहारा देती है। इसके साथ ही चंबल, साबरमती और लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो आखिर इस पर्वतमाला को लेकर समस्या कहाँ है? समस्या शुरू होती है खनन से। पिछले 40 वर्षों में अरावली में पत्थर और रेत का अत्यधिक और कई बार अवैध खनन हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ कि हवा की गुणवत्ता खराब हुई, भूजल स्तर गिरा और जंगल और वन्य जीव नष्ट हुए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा भारत की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है, खासकर यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के तहत। अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई? सरकार ने 1990 के दशक की शुरुआत से केवल स्वीकृत परियोजनाओं तक खनन सीमित करने के नियम बनाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उल्लंघन होता रहा। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। मई 2024 में कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों और नवीनीकरण पर रोक लगाई तथा सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को विस्तृत जांच का निर्देश दिया। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की क्या सिफारिशें रही? सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने बहुत साफ कहा कि सभी राज्यों में अरावली पर्वतमाला का वैज्ञानिक मानचित्रण होना चाहिए। खनन गतिविधियों का व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन होना चाहिए। इसके साथ ही संरक्षित आवासों, जल निकायों, टाइगर कॉरिडोर, प्रमुख एक्वीफर रिचार्ज जोन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर खनन पर सख्त प्रतिबंध हो। स्टोन क्रशर पर सख्त नियंत्रण हो और जब तक ये सब ना हो तब तक नए खनन पट्टे या नवीनीकरण की अनुमति ना दी जाए। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है? इसे जून 2025 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था, जिसके तहत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों में अरावली के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। सरकार के अनुसार यह पहल 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि के पुनर्स्थापन में अहम भूमिका निभाएगी। एक समान परिभाषा का विवाद क्या था? सबसे बड़ा विवाद था अरावली की परिभाषा। राज्य और एजेंसियां अलग अलग मानक इस्तेमाल कर रही थी। 2010 में एफएसआई ने कहा था कि जिन पहाड़ियों में ढलान की मात्रा 3 डिग्री से अधिक है, फुटहिल बफर 100 मीटर है, पहाड़ियों के बीच दूरी या घाटी की चौड़ाई 500 मीटर और चारों ओर से इन पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र, तो उन्हें अरावली पहाड़ियाँ और पर्वतमालाएं माना जाएगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली के अंतर्गत आएंगी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यह परिभाषा संकीर्ण है, लेकिन सरकार का तर्क था कि यह ज़्यादा समावेशी है। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरे अरावली क्षेत्र के लिए बनेगा मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, जिसमें तय होगा कि जहां खनन पूर्णतः निषिद्ध हो उन क्षेत्रों का सीमांकन हो, जहां सीमित और अत्यंत नियंत्रित खनन संभव हो उनकी पहचान की जाए, संवेदनशील आवासों और वन्य जीव गलियारों का मानचित्रण हो, संचयी पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन हो, पारिस्थितिक वहन क्षमता का निर्धारण किया जाए और पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपायों का विवरण शामिल होना चाहिए। खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर साफ कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से अक्सर अवैध खनन सिंडिकेट, रेत माफिया और अनियंत्रित उत्खनन बढ़ता है। इसलिए कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसके अंतर्गत मौजूदा वैध खनन कड़े नियमन के तहत जारी रहेगा, नई खनन गतिविधियों पर रोक रहेगी और स्थायी रूप से संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह निषिद्ध रहेंगे। इस तरह अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि संविधान, संघवाद,
सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से जुड़ा मुद्दा है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।